मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं तो क्लास 10th का मॉडल सेट मॉडल पेपर जो वायरल पेपर है 2026 में, जो 2026 था उसका आंसर ट्यूब करने वाले हैं। इसमें पूरा राइट आंसर 100% रियल आंसर मिलेगा, जो कि आप ध्यान से देख लीजिए और सेट लगाइएगा कि कितना नंबर आपने सही किया। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव रह रहा मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है। अगर हमसे नोट लिए हों तो या पीडीएफ लिए हों तो आप ज़रूरी 70 प्लस करिएगा सही। अगर नहीं लिए हों तो अगर बढ़िया से पढ़ाई किए हों तो भी आप अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है ना। देख लीजिए एतवार कितना आपने सही किया। दोस्तों, ये मॉडल पेपर का मतलब होता है जिस प्रकार इसमें आ रहा ना उसी प्रकार फाइनल में भी आता है। इसी मॉडल पेपर का यही मतलब होता है। इसलिए दोनों भी बदलाव नहीं हुआ है एग्जाम बोर्ड में, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लीजिए, एतवार देखते हुए चलिएगा, बिना देर किए स्टार्ट कर देते हैं हम, आप तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। समय तो देखते हुए चलिए, पहला प्रश्न आप तो सामने आ गया। क्या आया प्रश्न, जो देखिए प्रश्न है, बाबा सेन साहब जो चाचे बाबा सेन साहब भीमराव अम्बेडकर के विद्यार्थ भाषण इतिहेसन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किस भेद का उच्छेद नाम से किसने किया। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लाई सिंह यादव ने, ठीक है ना। चलिए, ललाई सिंह यादव ने। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये सब देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर का जितना भी प्रश्न है ना वो सब लगभग रिपीट भी हो जा रहा फाइनल एग्जाम में, इसलिए बढ़िया से देखते जाइएगा और अनुभव भी हो जाए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा, क्या समझा, कितना बन रहा है, ठीक है ना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किया तो आप हमसे डायरेक्ट आप हमसे पीडीएफ ले लीजिए। सभी का मॉडल पेपर का पीडीएफ लीजिएगा, दोनों भी चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है ना, मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं जब बढ़िया से पीडीएफ लेते बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा तो हमसे ज़रूर एतवार संपर्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाबा सेन साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा था। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब गंभीर दोषों से युक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आया। देखिए, गुरु नानक ने किस प्रकार के भक्ति का प्रचार किए। तो किस प्रकार से भक्ति का प्रचार किए बताइए। यानी तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, निरुक्त ब्रह्म की भक्ति, ठीक है ना। बहुत बहुत अच्छा है। ये सब सारा के सारा हम पढ़ाए हैं दोस्तों, आपने पढ़े हैं या नहीं, या सारा के सारा आपका पीडीएफ में मिल जा रहा है। 100% मेरा ही पीडीएफ से आया है सारा के सारा, ठीक है ना। देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकात्तर होने की प्रेरणा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 4 तक क्या हो जाएगा, बोलिए। 4 तक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा, गोविंद के साथ। क्या हो रहा, गोविंद के साथ। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। दही वाले मदम्मा शीर्षक कहानी के कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। यानी दही वाला जो मदम्मा पढ़ा था वो कन्नड़ भाषा में था, परंतु उसका अनुवाद कौन किया था। तो बी आर नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दही वाला मदम्मा से चार्ज किसने मांगा। दही वाला मदम्मा जो में चार्ज किसने मांगा, बोलिए। यानी कि 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रनडप्पा ने, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। नलिन मुलोचन शर्मा की स्कूल पढ़ाई कहाँ से हुई। तो बताइए, नलिन मुलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। यानी 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना कॉलेजियन स्कूल से, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट।
आप लोग ध्यान से देखते चलिए क्या प्रश्न है, ध्यान से। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो कौन 5 जो लड़की था मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें से मोहिनी है जो नहीं था, ठीक है ना। 5 लड़की का नाम आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, तभी राजस्थान किस क्षण में सिद्ध थे? तो तभी राजस्थान किस क्षण में सिद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा सवाया में। किसमें? सवाया में, यानी कि 9 तो राइट आंसर ए हो जा रहा। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये सब पढ़ाया गया है। तभी राजस्थान के अध्ययन तो है, तो इस मतलब तभी राजस्थान तीसरे अध्याय करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए त्रिशनित से, त्रिशनित अध्ययन करते थे, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न थी, और 11 नंबर प्रश्न है क्या है कि दहते विश्वास शीर्षक कहानी के टुलाई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुझा गए? तो मेरे प्यारे देश में क्या हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 11 तो क्या हो जा रहा? ऑप्शन नंबर क्या हो रहा? सी हो रहा, बाढ़ के कारण। किसके कारण? बाढ़ के कारण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्या दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बांध की रिनारी रिड रानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा गया था? तो वो अपने बढ़ते लड़का से भेजा था, उसका क्या नाम था? अच्युत नाम था। क्या? अच्युत नाम था। क्या था? अच्युत नाम था, बड़ा लड़का का नाम था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न आ रहा है आपके सिंबल पर कि मशमूलन ने महारानी ब्रिटिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि तो अस्वीकार कर दिया? किस उपाधि तो अस्वीकार कर दिया? तो बताइए। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा। करेक्ट आंसर क्या हो रहा? बी हो जा रहा, नाइट की उपाधि, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने आ दिया है कि मशमूला के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म तो माना जाता है? किस धर्म तो माना जाता है? तो बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदू धर्म तो। किसको? हिंदू धर्म तो। चलिए अगला देखिए, ध्यान में रखिएगा, समझिएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर तो प्रेम कि पीर के कवि हैं? बहुत ये सब तो एक मिल जा रहा मेरा दोस्तों नो PDF में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बी हो जा, धनानंद। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? तो प्रेमिका सुजाता के आंगन में। प्रेमिका सुजाता के आंगन में, ऑप्शन बी हो जा रहा राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि ईश्वर पटेलिका किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? बोलिए। तो ईश्वर पटेलिका किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो क्या किसका हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजराती। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, क्या है ध्यान दीजिएगा, कि माँ शीर्षक कहानी के किस्तो हित देखकर माँ जी तो हर व्यक्ति मंदू के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा। तो बताइए, तो क्या होगा? 18 तक राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुसुम तो। क्या? तुसुम तो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी तो किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलोचित पर्व के लिए। आलोचित पर्व के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कामसूत्री नामक ग्रंथ का रचनाकार हैं? कामसूत्री नामक ग्रंथ का रचनाकार हैं तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा, वात्स्यायन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिए 23 नंबर प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य में 33 युद्ध में ते महत्वपूर्ण कवि थे। किस युद्ध में ते महत्वपूर्ण कवि थे? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जा रहा भारतेंदु युद्ध में से, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा सही। चलिए अगला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या है स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीय की बुद्धि विदेशी हो जाती है? तो नहीं पढ़ा था दोस्तों कि क्या पढ़ा था विदेश शीर्षक मतलब कि जिस प्रकार विदेश के मतलब बुद्धि मतलब विदेश वाला पढ़ी विद्या विदेश की अलाई ज्ञान विदेशी, यानी तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा? देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा, देखिए 22 तक क्या हो रहा करेक्ट आंसर, 22 तक करेक्ट आंसर क्या हो रहा मेरे प्यारे देश में? तो 22 तक करेक्ट आंसर ध्यान दीजिएगा, 22 आंसर होना चाहिए विदेशी की मतलब पढ़ी कहाँ लाई विदेशी, क्या हो रहा इसका राइट आंसर विदेशी, ऑप्शन नंबर सी हो जाए करेक्ट आंसर। चलिए कहानी तारक सुजाता था वास्तविक नाम क्या है? यानी 23 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा? वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? क्या था बोलिए? 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा एस रंजारन, ऑप्शन नंबर। चलिए ध्यान दीजिए 24 नंबर प्रश्न है, नदर शीर्षक कहानी के वल्ली अमल अपनी लड़की पाती के साथ मंदसौर स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर रामाडे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो कहाँ कर रही थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा बहिरिंद रोड विभाग में। चलिए रोधी विभाग में। चलिए अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि नारी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो नारी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक गुणांतर मूल है। चलिए बी हो जाए करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नागरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा? ऑप्शन नंबर सी हो रहा भोज हो जा रहा, ऑप्शन नंबर सी हो रहा भोज। चलिए ध्यान दीजिए 27 नंबर निम्नलिखित में से किनकी अभिरामित रचना प्रकृति और सदैव के प्रेम कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों की परिपूर्ण है? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी के अभाव के अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा ऑप्शन नंबर सी हो रहा पेड़ों के नीचे, ऑप्शन नंबर सी पेड़ों के नीचे। चलिए अगला नंबर 29 नंबर प्रश्न है कि धरती तब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी के अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी का अनुवाद कौन किया था? तो सावर दैया, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, क्या है ध्यान से देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि धरती तब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के सीता के पुत्र ने किस त्यौहार के बाद माँ तो बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया? यानी कि मतलब कि होली के बाद दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होली के बाद क्या बोला था? बारी बारी से मतलब बांधा था, 1 महीना 1.5 महीना हम रखेंगे तो ऐसे होता पारी बांध दिया जाता है, उसे पारी बांध दिया था होली के बाद। ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि आखिर भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? यानी 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो रहा? ऑप्शन नंबर डी हो रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा मेरे प्यारे देश में? ऑप्शन नंबर स्टार डी हो रहा डिप्टी टी ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि क्या लेखक के घर पर बहादुर
टोलेतर आए थे। लेथत इधर पर बहादुर टोलेतर लेथत साले साहब आए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न थोड़ा जल्दी चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह का जन्म तब हुआ था। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में हुआ था। 23 सितंबर 1908 में हुआ था, ठीक है ना। 23 सितंबर 1908 में। चलिए 34 नंबर प्रश्न है क्या कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावरे और हल क्या मनाने वाले हैं। तो क्या मनाने वाले हैं 34 का क्या होता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी सिहोरा राजदंड। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से तीन की लेखनी के वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मूर्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिदत्तिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। तो रामविलास शर्मा, इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, रामविलास शर्मा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए। हिरोशिमा कविता के सूरत का प्रतीक अर्थ क्या है। तो क्या है दोस्तों 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा, परमाणु बम हो जा रहा। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर है 37 नंबर प्रश्न है, संदिग्ध भारत की कमाई में पंडित बिरजू महाराज क्या खरीदी थी पंडित बिरजू महाराज, तो बताइए। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा, स्कूटर खरीदे थे। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि पाठ्य पुस्तक के कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता से संकलित है। तो इसका करेक्ट आंसर 38 का क्या हो रहा, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा, इन दिनों से। चलिए अगला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा और समझते हुए चलिएगा। क्या समझना है कि स्वत भाजपाई के अनुसार तीनती विख्यात त्रेती के शीर्षक और ला मादा मोजलिल द अविनियो। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा, पिटासो से। ऑप्शन नंबर सी हो रहा पिटासो से। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए। 40 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद शीर्षक कविता के किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, किसका जीवन क्रम पूरा हुआ था। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा, माथी का बताए थे दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न क्या है, 41 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर वाणी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ। तो इसका क्या था दोस्तों, बताए थे ना, हाँ नौतर की तमीज़ पर। ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा, नौतर की तमीज़ पर। चलिए आदत की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला में क्या वर्ण का तुलना अक्षर लिखना बालक के प्रसन्न किससे की थी। जा यानी कि जा से जमला यानी कि टूटा हुआ जमले, टूटे हुए जमला से। ऑप्शन नंबर डी हो जाना, टूटे हुए जमले से। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर 43 नंबर प्रश्न है क्या कि नौमा थाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है, किस विधा में रचित है। यानी 43 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा, व्यक्तिगत है। क्या है, व्यक्तिगत है। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि क्या है। नौमा थाने में इबादत शीर्षक पाठ है 83 के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की योडी के नौमा थाना और नौमा थाने से निकलने वाली मदर ध्वनि का चित्र है। तो इसका 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा, बालाजी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हो जा, बालाजी मंदिर। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि निखिल बांध रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ तो 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार दिया गया था।
तो इसका करेक्ट आंसर 45 का क्या होने वाला है? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वनलता सेन। तो वनलता सेन। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू कहाँ बोलता है? यानी 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कपास के पेड़ पर। कपास के पेड़ पर। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या है? तो महात्मा गांधी का माता का नाम महात्मा गांधी की माता का नाम था। तो महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? इस से बच्चा बना रहा क्या होगा? पुतली बाई। ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा पुतली बाई। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान से दीजिएगा आंसर। तो महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो रहा अहिंसा की प्रतिरोध। अहिंसा की प्रतिरोध। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कि निम्नलिखित में किस कवि के काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध के में रहस्योन्मुखता है? तो इसका 49 का क्या होता है करेक्ट आंसर? तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है नेरन मरिया लीते। चलिए 50 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि से विश्राम करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए कवि के तलपोलों पर। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आ गया 51 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से आप तो व्याकरण क्या हो गया? व्याकरण स्टार्ट हो रहा है। यानी कि 50 जो क्या था? 50 जो बुक से था, यानी किताब से था। बुक से था 50 दो, और 50 दो व्याकरण से है। 50 दो व्याकरण से आप जो आप तो अच्छा रहेगा दोस्तों। जैसे बुक आप तो अच्छा है, मतलब बुक पढ़ने में आप बहुत बढ़िया है और समझ में ज़्यादा आता है। तो 50 में तो आप 40 ज़रूर बनाइएगा। 40 बनाइएगा तो खींच तीर के ग्रामर से 10 दो इधर से ले लाइए, यानी 50 में 50 बनाता आइएगा। अगर ग्रामर अच्छा है तो ग्रामर में 40 तो बनाइएगा। अगर 40 नहीं बनेगा तो 30 बनाइएगा। और बुक से इधर टान टून के 20 दो ले लें, यानी 50 नंबर तना ही ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्त ने। इसलिए आप नहीं, अगर आप तो पास अभी तक कुछ नहीं नोट्स नहीं बनाए तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करके ले लीजिएगा। दोनों दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम 51 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि आय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो तंठ ताले से है। ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। चलिए अगला नंबर ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जा रहा ऑप्शन नंबर ए हो दंत से है। ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या। हिंदी में अनुवांशिक कहने का मतलब पाँचवां अक्षर तो अनुवांशिक वर्ण ही कहते हैं। पाँचवां अक्षर तो अनुवांशिक कहते हैं। ठीक है ना? अनुवांशिक क्या हो रहा है? पाँचवां अक्षर तो ही अनुवांशिक। चलो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। निम्नलिखित में से अधोष वर्ण कौन है? निम्नलिखित में से अधोष वर्ण कौन है? तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा ढा हो जा रहा ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने के बात है कि जिन स्वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण के लघुता करती रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसी तो अनुवांशिक कहते हैं, जिसमें नाक और मुंह नाक प्लस मुंह से उच्चारण हो, उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि उस सुर के तो क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो रहा अनुतान कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है दो वर्णों के मेल से होने वाली विचार तो क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाली विचार तो संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि प फ ब भ म और च वर्णों
के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है, अनुस्वार का उच्चारण होता है, तो माता होता है, माँ के समान होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि लिखी जाती थी, हिंदी तो ना जाता, बच्चा जानता है कि देवनागरी में लिखा जाता है हिंदी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अविशिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि 60 तकरे के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा अर्धचंद्रिका, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा अर्धचंद्रिका। चलिए 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। बहुत बताए, इस समय तो सारा मिल ही रहा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। चलिए 61 तक क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सायन का। चलिए अगला नंबर है क्या पंचम का संधि विच्छेद क्या होता, पंचम प्लस चम, यानी कि हो जा रहा ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर कहाँ हो रहा, पंच प्लस चम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहने हैं अगला नंबर प्रश्न, यदि उत्तम शब्दों में तालवी सा हो तो भाववाचक तब भाव में टोन वर्ण होगा, तब भाव टोन वर्ण होगा, यानी 43 का क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो रहा है दंती सा होगा। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन पूर्ण में विराम है, पूर्ण विराम तो यही है दोस्तों, चिन्ह, इसी तो ही पूर्ण विराम कहते हैं। चलिए 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह लिखाए थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, टोन विराम चिन्ह समानता दो शब्दों में जोड़ता है और दोनों मिलकर एक समस्त पद बनता है, लेकिन दोनों एक स्वतंत्र अवशिष्ट बन जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। जैसे माता पिता, देखिए माता पिता, और ये वाला चिन्ह जो है इसी तो बोलते हैं योजक चिन्ह, इस चिन्ह तो क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो निम्नलिखित में से कौन जिसको मापा या तौला जाते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा 67 नंबर प्रश्न है, शब्द की जाति तो क्या कहा जाता है, शब्द की जाति तो ही तो लिंग कहते हैं, लिंग पर क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सब शब्द पर ही निर्धारित होता है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है, तो बहुवचन दोस्तों कौन है, नारित्वित है, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, निम्नलिखित में से कौन है जो स्त्रीलिंग शब्द है, तो चित्रकला हो जा रहा है दोस्तों, स्त्री शब्द होता है, क्या होता है, चित्रकला स्त्री शब्द ही होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से कौन है जो पुल्लिंग शब्द है, तो बताइए। ईड्र है जो पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन विभक्त्या अधिकरण कारक के हैं, अधिकरण कारक के हैं, तो हे अजी हो अरे, हे अजी ओ हो अरे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझते हुए चलिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जिन बातों में लादना, जाना, सतना तथा चुतना सहायक क्रिया आती है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, समझिएगा। 72 क्या हो जाएगा, 72 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ने और तो का प्रयास होता है। देखिए मेरे प्यारे देश ने ये हो दिया
देखिए 78 तक क्या होगा, 78 तक देखिए 78 नंबर प्रश्न बाय मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे देश ने। 78 तक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तीन निम्नलिखित में से कौन विभक्ति अधिकरण चिन्हित में पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है में पर, ठीक है ना। चलिए 72 तक हो गया। 73 नंबर प्रश्न देखिए, 73 नंबर ध्यान दीजिएगा। तो लड़का पेड़ से गिरता है, लड़का पेड़ से गिरता है, इस वाक्य में कौन सा तारा था, यानी लड़का पेड़ से गिरता है, यानी लड़का जो पेड़ है दोस्तों, इतिहास ये पेड़ है और इस पर एक बाउल लड़ता हुआ यहाँ से गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, यानी पेड़ और लड़का में दोनों में जुदाई हो रहा है, यानी जुदाई हो रहा है, यानी कि कौन सा तरफ हो रहा बताइए। एक दूसरे में जुदाई हो रहा है तो कौन सा तरफ हो जा रहा, तो अपदान तरफ हो जा रहा है, यानी कि दूसरे में जुदाई हो रहा है ना, दूसरे में क्या हो रहा है, जुदाई हो रहा है, अपदान तरफ हो जा रहा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे देश में, समझिएगा क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि वात से अलग करने वाले शब्द तो शब्द कहते हैं, किंतु जब देखिए किंतु जब शब्द वे किसी वात में पीलो दिए जाते हैं तब क्या कहलाती है, यानी पद कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, पद कहलाती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि सबनाम हिंदी में कुल कितने सबनाम होते हैं, लो बच्चा वाला सवाल कर दिया दोस्तों, कितना होता है हिंदी में कुल कितना सबनाम होता है, बच्चा वाला सवाल कर दिया, यानी 75 का क्या होगा, 75 का सी हो जा रहा, इदारा होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 76 नंबर प्रश्न है, तो वह वे यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद के संबंधित है, तो 76 तक क्या हो जाएगा, 76 तक ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा, अन्य पुरुष है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, देखिए 77 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या प्रश्न है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाती है उससे क्या कहते हैं, यानी विशेषण तो ही विशेषता बताती है उसे विशेष कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। छातीय बड़े साहस होते हैं, इस बात में विशेषण है, तो मतलब किसके साहस होते हैं, यानी विशेषण तो ही विशेषता कौन बता रहा है, यानी बड़े बता रहा है। देखिए विशेषण तो इसमें विशेषण क्या हो रहा है, जो साहस्य है जो बड़े हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जा रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 79, ध्यान से क्रियापद के उस अंश तो क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय रूप में पाया जाता है, तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कह देंगे, तो उसको हम कह देंगे धातु कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, धातु कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ध्यान से देखिए 40 नंबर है, 80 नंबर है दोस्तों प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कालवाचक अवयव है, कौन है जो कालवाचक अवयव, 80 नंबर प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा। अब क्या हो जा रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए अब से। चलिए ध्यान से देखिए, समझिएगा। 81 नंबर प्रश्न है, क्या है, तो निम्नलिखित में से बलदायक निपात है, बलदायक निपात हैं, तो ही तत् पर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा। चलिए 82 नंबर प्रश्न क्या है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार के। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, यानी 83, तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा, तंचु हो जा रहा। चलिए 84 नंबर प्रश्न है, क्या है कि सुभाष शब्द में उपसर्ग है, सुभाष चंद्र क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा, सु हो जा रहा, ठीक है। चलिए क्या पूछा, सुभाष शब्द में उपसर्ग है तो सु ना होता दोस्तों, दोनों कंफ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सु होगा। चलिए
आदत की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। 85 नंबर प्रश्न है, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है यानी 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। अव्यय हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए 85 के बाद हो जा रहा 86 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 86 के निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर सी है, विचलन हो जा रहा है, क्या विचलन। चलिए 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, पुल्लिंग हो रहा है। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखिए कि क्या हो जाएगा? 88 नंबर क्या है? 88 का क्या हो रहा? सौर शब्द का अर्थ है। सौर शब्द का अर्थ है 88 का ऑप्शन नंबर हो रहा सरिता होता है। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्तवाद है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्तवाद है? अच्छे लड़के परिश्रम होते हैं, लोकप्रिय कविता समान सभी करते हैं, सूर्योदय हुआ और तुहासा जाता रहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्योदय हुआ और तुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और तुहासा जाता रहा, यानी दो मिश्रित बात है इसमें दोस्तों, ठीक है ना। इसी तो दो संयुक्त बात है, सॉरी, इसमें से दो संयुक्त बात है। चलिए ध्यान से देखिए, समझिएगा कि अल्प शब्द का विपरीत शब्द का क्या होता है, क्या है? ध्यान दीजिए। तो 90 का इसका राइट आंसर क्या हो रहा? तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा बहु। ऑप्शन नंबर बी हो रहा बहु। चलिए 91 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जो दिए गए उपचारों तो मानता है, वातथंड के लिए एक शब्द क्या होता है? एक शब्द क्या होता है इसका? तो इसका 91 तक क्या हो जा रहा? तो इसको बोलते हैं तृतीय। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय। चलिए जो बहुत बोलता है वातथंड के एक शब्द क्या होगा? तो इसको बोलते हैं वचले। जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वचले। चलिए इंद्र शब्द का पर्यायवाची होता है वज्र। इंद्र शब्द का क्या होता है? बज्री होता है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या हो रहा? बज्री हो रहा। क्या हो रहा? बज्री। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा। नौता शब्द का पर्यायवाची क्या हो रहा? नौता शब्द का पर्यायवाची होता उडुप्त होता। ऑप्शन नंबर हो जा रहा ए। नौता शब्द का क्या होता है? उडुप्त होता है। चलिए 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों? दिनकर ने उर्वशी लिखा, तुम मैं और वह चलेगा। सीता ने झूठ कहा था, लड़की ने दही दिलाई। तो लड़की ने दही दिलाई, यानी कि यही क्या है? शुद्ध बात है, ठीक है। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध बात है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, उनका बहुत सामान हुआ, मैंने मेरे लिए पढ़ता हूँ, और वहाँ भारी भीड़ लगी थी। ये हो जा रहा ऑप्शन नंबर सी हो रहा मैंने लिए पढ़ते हूँ। मैं खुद के लिए न पढ़ते हूँ, तब यहाँ पर ही यह गलत है, यानी कि यह शुद्ध बात है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, दिल चढ़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दिल चढ़ा करना मुहावरे का अर्थ होता है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहस करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहस करना। चलिए 98 नंबर प्रश्न आपके सामने आ दिया है। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? हार मानना यानी कि घुटना टेकना, यानी मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। चलिए अगला नंबर प्रश्न 99 नंबर प्रश्न आपके सामने आ दिया है कि आप भला तो जाल भरा,
आप भला तो जल भरा लोकप्रिय क्या अर्थ होता है? तो इसका मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट तो 99 का क्या हो रहा? ऑप्शन नंबर सी हो रहा, अपनी इच्छाएं रहने पर ही संसार की इच्छाएं मालूम पड़ना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो रहा। चलिए 100 नंबर प्रश्न करेक्ट लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। देसी मुर्गी बिलायती बोले, देसी मुर्गी बिलायती बोले, देसी मुर्गी बिलायती बोलिए, क्या बोल रहा है? देसी मुर्गी बिलायती, देसी मुर्गी क्या बोले? देसी मुर्गी बिलायती बोले, क्या? देसी मुर्गी बिलायती बोल, देसी मुर्गी बिलायती बोल, इसका अर्थ क्या होगा? बोलिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? 100 का देसी मुर्गी बिलायती बोल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलिए। तो अन्य की नस्ल के अपनी असलियत कमाना। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा? ए ही करेक्ट आंसर हो जा रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट आपने अब बताइए कि 100 में कितना प्रश्न सही किया? बताइए 100 में आपने कितना प्रश्न सही किया? बताइए 100 में कितना प्रश्न आपने सही किया? अगर हमसे नोट लिए होते, PDF लिए होते तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम तो 60 प्लस ही किए होते, कम से कम तो 60 प्लस किए होते। अगर आप अच्छे से भी पढ़ाई किए होते किसी भी टीचर के माध्यम से, तो आपने 60 प्लस किए होते। अगर नहीं पढ़ाई किए, नहीं PDF ली हैं, तो आप हमसे संपर्क करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप सब्जेक्टिव एक बार देख लीजिए। इसी के साथ देखते हुए चलिए, आस्ते आस्ते हम आपको सारा चीज़ दिखा देते हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर बोलिएगा इन सभी तभी बनाकर वीडियो डालने के लिए, तो हम बना देंगे दोस्तों, और इन सब्जेक्टिव पर भी बना के डाल देंगे। परंतु आपको क्या करना होगा? कमेंट में लिखना पड़ेगा, तभी हम बना के डालेंगे, वरना ऐसा नहीं डालेंगे। देखिए सारा देखिए हम बता रहे थे निबंध बता रहे थे, तो ए में देखिए निबंध में क्या है? महंगाई हम देखिए निबंध अभी डालू हुई वीडियो बनाते महंगाई देखिए, तो उसमें छाटा हुआ है। फिर ये देखिए ए भी छाटा हुआ है, मेरे प्रिय दोस्तों ए भी छाटा, मैंने 2 प्रश्न तैयार दिया दोस्तों। देखिए ए भी छाटा हुआ, यानी 3 प्रश्न आ गया दोस्तों। और देखिए और क्या और आया है दोस्तों? हाँ, ए मेरा पड़ोसी ए नहीं छाटे थे दोस्तों, क्या क्यों झूठ बोलें? ए नहीं छाटे, यानी 3 प्रश्न तैयार दिया दोस्तों। जो वीडियो डाले हुए एकदम जल्दी में बनाता निबंध वाला तैयार दिया, तो अब जान रहे, अब 3 प्रश्न का एक ही प्रश्न बना था, 3 आ दिया, एक तो आराम से ही बना लीजिएगा, है ना? देखिए, तो और क्या चाह रहे हैं कि नहीं? आप तो काम होने से मतलब है ना, काम हो जा रहा है, तो और क्या चाह रहे हैं? बस काम होने से मतलब है। चलिए इन सभी तो वीडियो बनाते हम डाल देंगे, अगर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। इतना देखिए दोस्तों, कंटिन्यू बनाए रहते हैं, उसके लिए थैंक यू दोस्तों। और अच्छा वीडियो लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से वीडियो मिलते रह रहा है, इसी पर VVI आप तो एकदम इम्पोर्टेंट लास्ट एग्जाम तक आप तो तैयारी कराया जा रहा है, इस पर बेस्ट कंटेंट दिया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।